हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम ये एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन कर रहे थे, एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड्स, और हमें ये इक्वेशन गिवन थी x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी थी 2 सेकेंड में। तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया 2 सेकेंड में, हमने t=0 पे पोजीशन ऑफ पार्टिकल देखी, तो वो थी 1 मिनट 1। ये यूनिट कोई भी हो सकती है, सपोज मीटर है, तो टाइम t=0 पे मान लीजिए पार्टिकल 1 मीटर पे खड़ा था, और टाइम t=2 सेकेंड पे ये मेरे पास 11 मीटर आ गया। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया, 11 - 1 दैट इज 10, और टाइम कितना है 2, तो मेरे पास आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब वो पूछ रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड ये हम ऐसे लिखते हैं dx/dt। तो इसको हम जो x वाली इक्वेशन थी इसको डिफ्रेंशिएट किया एक बार, और t की वैल्यू इसमें 2 पुट कर दी, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई। तो ये आसान क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था। अब इसके थोड़े से हम अपर वर्जन करेंगे, जिसमें हमें रियली ये चीज़ समझ आएगी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क कहाँ पे आता है क्वेश्चंस की फॉर्म में। ठीक है, तो वो क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज कि क्वेश्चन करने से पहले कुछ और चीज़ें देखते हैं। हमें पता है दैट v स्पीड इज इक्वल टू dx/dt, ये होता है मेरे पास। और मैं अगर dx की वैल्यू लिखूं तो dx कैन बी रिटन लाइक दिस dt। तो मेरे पास, अगर मेरे पास वेलोसिटी और दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट करता हूं, तो मेरे पास ये क्या निकल के आता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। और ऐसे ही अगर मेरे पास मान लीजिए ये है v वेक्टर इज इक्वल टू ds वेक्टर बाई dt। तो अगर मैं ds वेक्टर निकालना चाहूँ, और ये मेरे पास आ जाएगा v वेक्टर डॉट dt, और ds वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, r फाइनल माइनस r इनिशियल इज इक्वल टू v वेक्टर डॉट dt। ये क्या चीज़ है, ये ds इधर भी इंटीग्रेट करेंगे, ये ds मेरे को डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्प्लेसमेंट, और ds वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये r फाइनल और r इनिशियल है, जो इसको ds वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया ऐसे, और ऐसे। तो मान लीजिए ये r इनिशियल है, और ये r फाइनल है, और ये ds वेक्टर था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्राइंगल ये और ये, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, r इनिशियल प्लस ds वेक्टर इज इक्वल टू r फाइनल वेक्टर। तो मेरे पास r फाइनल वेक्टर क्या आ जाएगा, ds वेक्टर क्या आ जाएगा, r फाइनल माइनस r इनिशियल, ये आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ से ये लिखा है। तो इस चीज़ की अभी तो आपको बहुत फील नहीं आएगी, बट ये जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे ये चीज़ फील वाली बनती जाएगी, आपको समझ आती जाएगी कि इन इक्वेशंस का क्या मतलब है। तो हम इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास है गिवन दैट x इज इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर, फाइंड एवरेज स्पीड इन 3 सेकेंड्स। ये है हमारे पास क्वेश्चन। मान लीजिए आपको एवरेज स्पीड बतानी है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर मेरे पास आके सोल्यूशन देखिए। तो हमें एवरेज स्पीड चाहिए। सोल्यूशन देखिए इसका, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर मान लीजिए मैं इस इक्वेशन में t की वैल्यू पुट करता हूँ कि 3 सेकंड में ये कितना चला, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, तो कितना आ गया 6 माइनस 9, तो दैट इज इक्वल टू माइनस 3 मीटर। ठीक है, माइनस 3 मीटर आ गया। इसका मतलब कि पार्टिकल जिस डायरेक्शन में पहले चला था उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया।
तो ये जो इक्वेशन है ना, ये मेरे को डिस्टेंस नहीं देती, ये डिस्प्लेसमेंट देती है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्टेंस तो नेगेटिव होता ही नहीं है। तो ये मेरे पास आई डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इस इक्वेशन में ये -3 यहाँ पे रखूँगा तो वो मेरे पास एवरेज वेलोसिटी आएगी, एवरेज स्पीड नहीं। तो एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड टू फाइंड डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कैसे पता करें, ठीक है, हमें तो डिस्टेंस चाहिए। तो इसको थोड़ा सा ग्राफ के साथ समझते हैं हम। पहले तो हम देखते हैं एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 x की क्या वैल्यू है, x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो मेरा पार्टिकल है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। एंड एट t इज इक्वल टू टाइम जब 3 सेकेंड हो जाएगा, 3 सेकेंड, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2 × 3 माइनस 3 स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू -3 मीटर। इसका मतलब ये अगर मैं इस डिस्टेंस को, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूँ तो ये वाली डायरेक्शन है जो नेगेटिव है। इसका मतलब पार्टिकल शुरू तो इधर ही हुआ था ऐसे, ठीक है, और इसके बाद ये पार्टिकल गया और इसने पलटी मारी और यहाँ पे आके रुक गया, एंड दिस इज -3 मीटर, ऐसे हुआ, ठीक है। तो पार्टिकल ऐसे गया, तो हमें ये पूरा पाथ पता करना है। जो आप ये -3 मीटर निकाल रहे हो, ये तो सिर्फ आपको इतना डिस्टेंस देता है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट देता है। तो अगर मेरे को एवरेज स्पीड चाहिए तो टोटल डिस्टेंस चाहिए कि टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस कैसे आएगा, ये पूरे का पूरा कर्व हमें पता करना है। तो ये कैसे पता करेंगे, अब देखिए मैं इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहा हूँ, इन 1D, 1 डायमेंशनल motion whenever a particle turns, जब भी पार्टिकल पलटी मारता है, घूमता है, its velocity becomes 0, उसकी वेलोसिटी 0 होती है। ये सिर्फ 1D में होता है, 2D में नहीं होता, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी 0 बन जाती है जब भी ये पार्टिकल पलटी मारता है। तो अगर मेरे को ये पता चल जाए कि इसकी वेलोसिटी 0 कब हुई थी, तो मैं ये पता कर सकता हूँ कि इसने पलटी कब मारी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को, जो मेरे पास x की इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। इससे मैं वेलोसिटी बनाना चाहता हूँ तो एक बार डिफरेंशिएट करूँगा इसको, v इज इक्वल टू dx/dt। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, गिवन है हमें। तो मेरे पास आ जाएगा 2 - 2t। तो वेलोसिटी 0 कहाँ आएगी, जब मैं इस वेलोसिटी को 0 पुट करूँगा तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 1 सेकेंड। इसका मतलब ये टाइम हो गया 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड तक ये पार्टिकल चला और फिर इसने पलटी मारी। तो 1 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके आया, ये हमें पता करना है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होता है। तो डिस्टेंस इन 1 सेकेंड, डिस्टेंस इन 1 सेकेंड। तो इस इक्वेशन में मैं अगर इस इक्वेशन में पुट करूँ t की वैल्यू, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम ही देगा मेरे को। तो वो कितना आ जाएगा, 2 × 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। तो कहने का मतलब है कि ये 1 मीटर गया यहाँ तक और 1 मीटर वापस आया, फिर 3 मीटर इधर चला गया, ये 3 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस आ गया मेरे पास 3 और 2 5 मीटर। तो एवरेज स्पीड क्या आई, एवरेज स्पीड आई, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 5 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज 3 सेकेंड। तो मेरे पास आया 5/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मेरे पास एवरेज स्पीड आ गई। अगर मेरे को बोला होता कि एवरेज वेलोसिटी बताइए, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, नेगेटिव -3 मीटर, और टोटल टाइम है 3 सेकेंड। तो वो मेरे पास आ जाता -1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी हमेशा आप साइन के साथ रखोगे। ये छोटा सा एक क्वेश्चन था जिसमें हमें ये चीज़ें समझ आती हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहाँ अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और करते हैं, जब भी आपको एवरेज स्पीड या डिस्टेंस बोला जाए ना, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि हमें अब डिस्टेंस निकालना है, और कुछ नेगेटिव लगाओ इक्वेशन में। पिछली इक्वेशंस थी जो जिसमें हमें एवरेज स्पीड निकालनी थी, तो उसमें नेगेटिव वाली टर्म नहीं थी, उसमें देखिए पॉजिटिव टर्म्स थी,
ठीक है, इसमें पॉजिटिव लगा हुआ था इस इक्वेशन में। तो जब भी आपके पास इक्वेशन आए और जिसमें नेगेटिव लगा हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि वो डिस्टेंस पूछ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं, एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे हैं, इनमें अंतर होता है चीज़ों में। ठीक है, वैसे आज का लेक्चर ऐसा है कि यहाँ पे बच्चे को फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ मैंने साइंस लेके सही किया था कि गलत किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड, ये स्कूल्स में ये ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाए जाते। फाइंड एवरेज स्पीड और x की वैल्यू है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 4 इन 5 सेकेंड्स। तो 5 सेकेंड में भी आपको ये बताना है। ठीक है, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस है तो मेरे को पे चेक करना पड़ेगा कि ये पार्टिकल पलटी तो नहीं मार रहा। तो वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पलटी तो मारेगा ये, और नेगेटिव भी है साथ में। फिर भी हम चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन। पहले तो हम देखते हैं कि 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्प्लेसमेंट 5 सेकंड में कितना है, तो मेरे पास आ गया 5 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5 प्लस 4, तो आया 25 प्लस 4 माइनस 30, तो आया दैट इज़ -1 मीटर। ठीक है, अब मैं ये चेक करूँगा कि t इज इक्स टू 0 पे, एट t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है। पार्टिकल है x की वैल्यू क्या है 4 मीटर। तो इसका मतलब वो रीजन से स्टार्ट नहीं हो रहा, वो 4 मीटर से स्टार्ट हो रहा है। और एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, तो वो तो मैंने निकाल ही दिया कि वो -1 मीटर पे है। इसका मतलब पार्टिकल ऐसे चलता है, 4 मीटर से चलता है। ठीक है, कुछ 4 मीटर है यहाँ पे, तो यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट होता है। अब मैं ये चेक करता हूँ कि पार्टिकल की वेलोसिटी कब जीरो होती है। तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 4। तो वेलोसिटी मैं निकालने के लिए क्या करूँगा, एक बार डिफरेंशिएट, तो 2t माइनस 6 आ गया मेरे पास। ठीक है, दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो डिस्टेंस वो कितना चलेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही होगा, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना होगा ये स्ट्रेट लाइन में जब चलेगा। तो x में t की वैल्यू 3 पुट कर दूंगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड कितना आ जाएगा, इस इक्वेशन में मैं पुट करूंगा तो 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 4, तो आया 9 प्लस 4 13 माइनस 18, तो आया -5। इसका मतलब ये पार्टिकल -5 तक गया है, ये -5 मीटर है, और फिर आके कहाँ पे रुका है -1 पे। यहाँ पे ले लेते हैं -1 मीटर पे। तो हुआ क्या है, इसका मतलब इसने पलटी मारी है। जब मैंने इसकी वेलोसिटी क्या की थी, 0 पुट की थी, यहाँ पे इस चीज़ को मैंने 0 पुट करके ये निकाला था t इज टू 3 सेकेंड। इसका मतलब ये पार्टिकल 4 मीटर से स्टार्ट होके ऐसे चलता है और फिर 5 मीटर पे आके पलटी मार के यहाँ पे आके रुक जाता है। अब टोटल डिस्टेंस निकालना है हमें तो ये 4 और ये 5 9, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस आ गया मेरे पास 9 प्लस ये 1 मीटर और प्लस 1 दैट इज टू 10 मीटर। तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड क्या आई, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड दैट इज 10/5 दैट इज टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास, एक मिनट चेक करना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने। ये है 4 मीटर और ये है 5 मीटर। अच्छा, यहाँ पे 1 मीटर नहीं है, ये टोटल कितना चला 5 से लेके 1 तक, तो मतलब 4 मीटर और चला है। 9 प्लस 1 प्लस 4 मीटर, तो इसको टोटल जोड़ लेते हैं। ये 4 मीटर हो गया, ये 5 मीटर हो गया, और ये 5 में से 1 गया, 4 मीटर ये आ गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, 5 4 9 4 13, तो यहाँ पे 13/5 आ जाएगा। तो 13/5 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, एवरेज स्पीड इज 13/5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा एवरेज वेलोसिटी पूछे तो एवरेज वेलोसिटी तो आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है -1 और टाइम कितना है 5, तो दैट इज इक्वल टू -1/5 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज वेलोसिटी आ गई।
ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैटर करती है, वेलोसिटी और स्पीड मैटर करती है, आपको ध्यान रखना है, ये वैसे क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। अब हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पे बात करते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पे बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पे बात करते हैं। सपोज आपको डिस्प्लेसमेंट ऐसे गिवन है, x इज इक्वल टू 2t एंड y इज इक्वल टू 60, ऐसे गिवन है। या तो आपको इक्वेशन ऐसे गिवन हो सकती है, ठीक है, या जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो ऐसे गिवन होती है, और इट कैन बी गिवन लाइक दिस, आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये 2t है और x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको मैं 2ti कैप प्लस 6t कैप ऐसे लिख सकता हूँ। तो आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फाइंड करनी है, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बहुत आसान होती है, आपको क्या करना होता है, जस्ट सॉल्यूशन है, जस्ट एलिमिनेट t, जस्ट ट्राई टू एलिमिनेट t। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होता क्या है बेसिकली, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, रिलेशन बिटवीन x एंड y कि पार्टिकल ने एक्चुअली पाथ कैसा लिया, ये ट्रैजेक्टरी क्या आती है, पाथ। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या आती है, पार्टिकल ने पाथ कैसा लिया, पार्टिकल ने पाथ कैसा लिया, उसकी इक्वेशन लेनी है हमें। ठीक है, तो वो एक्चुअल में ट्रैजेक्टरी होती है, पाथ ऑफ द पार्टिकल इज ट्रैजेक्टरी। ठीक है, अभी तो बहुत सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं हम, जस्ट एलिमिनेट t, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे t की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से तो t की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास x/2 इज इक्वल टू t। तो y में अगर मैं ये पुट करूँगा तो 6 इंटू टी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, x/2, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3x। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आ गई। ठीक है, और हमें ये पता करना है कि ये 1D मोशन है कि 2D मोशन है। अगर 1D 2D पता करना है तो आप वेलोसिटी वेक्टर निकाल लो। ठीक है, ये तो मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकाल ली, हम कुछ और चीज़ें सीखते हैं हम इससे, टू चेक वेदर इक्वेशन इज या मोशन इज 1D और 2D, मोशन इज 1D और 2D, तो फाइंड v वेक्टर, और v वेक्टर यहाँ से चेक करते हैं, तो ये आ गया 2t, तो t की डिफ्रेंसिएशन 2t की डिफ्रेंसिएशन आएगी 2 और i कैप प्लस 6j कैप, ये आ गया मेरे पास। तो अगर इसको आप देखोगे तो ये 1 डायमेंशनल मोशन है कि 2 डायमेंशनल मोशन है, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि ये इक्वेशंस 1 डायमेंशनल होती है। ऐसी इक्वेशन दिखने वाली 2D भी हो सकती है, उसमें कुछ कहानी अलग होती है। जब इक्वेशन कुछ ऐसी आ जाए ना, 2ti कैप प्लस 5j कैप, तो इट कैन बी 2D। ठीक है, वो हम फर्दर चेक करेंगे, बट दिस इज 1 डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, तो मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर आ गया, हमें आगे स्पीड चेक करनी है, तो ये 1 डायमेंशनल मोशन है। तो अगर 1 डायमेंशनल मोशन है और x और y में मेरे को ट्रैजेक्टरी पता करनी है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है, y एक्सिस और x एक्सिस में आपको इक्वेशन चेक करनी है। तो मैंने आपको ये ग्राफ बताना सिखाया था, याद कीजिए, हमने सीखा था y इज इक्वल टू mx प्लस c, वेयर m इज स्लोप। ठीक है, और c की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 है, ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 0। इसका मतलब ये इक्वेशन है, जो ये जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास करती है, तो ये इसका ग्राफ आ गया एक्चुअल में। दिस इज द ट्रैजेक्टरी, ये पार्टिकल ऐसा जा रहा है सीधा सीधा। ठीक है, तो ये मेरे पास v आ गया, हमें इसकी स्पीड चेक करनी है। ठीक है, स्पीड क्या आती है, अब वो चीज़ें हम सीखेंगे। स्पीड होती है
ये वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, यही होता है ना। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो आया 4 प्लस 36 दैट इज इक्स टू √40। तो ये 40 आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ये मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकाली और वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आई, तो ये भी हमें पता चल गया कि ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ लेगी, ठीक है। आगे हम और कर लेते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। हमारे पास वही फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी और सब कुछ निकालना है, पूरी कंप्लीट पीएचडी करेंगे इस पे, सब कुछ सीखेंगे कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है। तो x की इक्वेशन है मेरे पास, x इज इक्वल टू 2t एंड y इज इक्वल टू t स्क्वायर। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो वैसे तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, y t एलिमिनेट कर दो, बट फिर भी हम इसको पूरे फीलिंग के लिए पूरा एनालिसिस करेंगे इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो पहले तो हम r वेक्टर लिख लेते हैं। r वेक्टर क्या आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा मेरे पास 2t i कैप प्लस t स्क्वायर j कैप, और यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर निकालूँ तो वो मेरे पास आ जाएगा 2 i कैप प्लस 2t j कैप। अब ये इक्वेशन है ना, जो ये 1 डायमेंशनल इक्वेशन नहीं है, ये 2 डायमेंशनल इक्वेशन है, 2D इक्वेशन है ये, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं इसको एलिमिनेट भी करता हूँ तो यहाँ से भी पता चल जाएगा मेरे पास t की वैल्यू क्या आ जाएगी x/2 एंड y की वैल्यू आ गई मेरे पास x²/4, ठीक है। तो ये इक्वेशन है जो, ये पैराबोला की इक्वेशन है। पैराबोला ये मैंने सिखाया था ना कि जब भी x की वैल्यू x की पावर 2 आ जाए तो ये कर्ड इक्वेशन बनेगी, तो ये पैराबोलिक है, ठीक है। अगर मान लीजिए इक्वेशन सपोज इक्वेशन ऐसी होती y इज इक्वल टू -x²/4, तो इक्वेशन कुछ और होती। अब ये इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, और जो इसका ग्राफ बनता वो कुछ ऐसे बनता, ठीक है। तो खैर ये तो हम धीरे धीरे समझ लेंगे, पहले हमें ये समझना है कि ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आ गई, ठीक है। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है, और ये मेरे पास v आ गई। तो इसको हमें प्लॉट करना है y और x में, ये y है, ये x है। तो इसको अगर आप प्लॉट करोगे, जब x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो y भी 0 आ जाएगा, और अगर आप x की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो y की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, ये ऐसे और ऐसे, मतलब कुछ ये ऐसे। और नेक्स्ट पुट करोगे, अगर x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये थोड़ा सा ऐसे। तो मतलब जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। तो मैंने आपको बताया भी था कि जब भी 1:2 पावर वाली इक्वेशन आ जाए, y की पावर 1 है और x की पावर 2 है, तो मेरे पास हमेशा ऐसे कर्व्ड पाथ आएगा ये। तो ये मेरे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई, वहाँ से मेरे को पता चला 2D है, तो देखिए ये 2D में इक्वेशन है, ठीक है। ऊपर वाली इक्वेशन थी जो, इसमें v की इक्वेशन में t इन्वॉल्व नहीं था, और यहाँ पे t इन्वॉल्व है एक यहाँ पे इसके साथ, तो इसलिए ये 2D इक्वेशन होगी, ठीक है। और ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी एंड ग्राफ आ गया। अब अगर मेरे को स्लोप निकालना है, इसका क्या निकालना है, स्लोप। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप निकालने के लिए हम इस पॉइंट पे मान लीजिए हमें स्लोप निकालना है, तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका ये वाला थीटा चेक कर लेंगे, tan थीटा। तो स्लोप मैंने आपको बताया था, स्लोप क्या आता है, dy/dx, dy/dx। तो मान लीजिए मेरे को इस पॉइंट पे, और x की वैल्यू हो सकती है कुछ भी वो, उस पॉइंट पे डायरेक्शन पता करें। ये स्लोप आपको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी x, कुछ भी x की वैल्यू पे ये आपको डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम आगे जाके और करेंगे धीरे धीरे, अभी मैं इतना ज़्यादा एक ही दिन में इतना नहीं करवाना चाहता ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। आप मैंने जो 4 क्वेश्चन करवाए हैं आप उन्हीं को ध्यान से देखिए, और इस स्लोप को जस्ट आप ये देख लीजिए कि आपको इस पॉइंट पे सिर्फ ये डायरेक्शन देगा, ठीक है। और अगर मैं इसको dy/dx करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x/4, तो मेरे पास x/2 की वैल्यू आ जाएगी। अब
ये मेरे पास स्लोप आ जाएगा, ठीक है, स्लोप। और किसी भी, जैसे मान लीजिए मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ, x की वैल्यू पुट करता हूँ मान लीजिए 2, कि भाई जब x की वैल्यू 2 है, सपोज दिस इज़ 2, तो बताइए कि स्लोप क्या है, ठीक है। तो स्लोप अगर x की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो स्लोप इज इक्व टू डी वाई बाई डी एक्स, तो वो मेरे पास आ जाएगा 1। तो tan थीटा इज इक्व टू 1, तो tan थीटा 1 कहाँ पे होता है, वो उसका स्लोप आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बाद में देखेंगे, इतना ज़्यादा अभी हम डीप में नहीं जाएंगे इसके। तो ये था जो मैंने 3-4 क्वेश्चन करवाए हैं, इनको आप ध्यान से देखिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ में तो आप मेरे से ज़रूर पूछिए, क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ऐसे घटिया क्वेश्चन नहीं है ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट समझ आता है। तो फिज़िक्स है जो वो बहुत सारे क्वेश्चन करने से नहीं आती, वो कॉन्सेप्ट को समझने से आती है। तो होप आपको ये चीज़ समझ आई है, अगर नहीं समझ आई तो प्लीज़ आस्क मी, ठीक है। थैंक यू।